ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 27/11/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे। प्रश्न है, कौन से बच्चे बाबा के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? उत्तर है, जो अंतर्मुखी है, अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाबा के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी भी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत ही अच्छी हो, एक बाबा से ही सच्चा लव हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार न हो, तब बाबा का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठे हैं। बच्चों को ये फख्र है, हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। इतना उमंग, इतनी खुशी रहनी चाहिए। कीचड़ पट्टी आदि की सब वाहियात बातें निकल जानी चाहिए। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे, उतना ही इम्प्रूवमेंट, प्रगति होती जाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, तो वह यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है, उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल भी चाहिए। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए। बाबा को तो रात दिन यही ख्यालात रहते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाकर उच्च इम्तहान में पास कराए, जिससे फिर यह विश्व के मालिक बनेंगे। तो बाबा कहते, असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध सतो प्रधान थी, शरीर भी कितना सतो प्रधान सुंदर था, राजाई भी कितनी ऊंच थी। तुम्हारे हद के संस्कार की कीचड़ पट्टी की बातों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। आज बाबा रिजल्ट बता रहे हैं, बच्चे हद की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ध्यान खिंचवा रहे हैं। अटेंशन, तुम स्टूडेंट के अंदर कीचड़ पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए। कमेटियाँ आदि तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, परंतु योग बल है नहीं। गपोड़ा बहुत मारते हैं, हम ये करेंगे ये करेंगे। माया भी कहती है, हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे। बाबा के साथ लव ही नहीं है। कहाँ जाता है ना, नर चाहत कुछ और होवत कुछ और। तो माया भी कुछ करने नहीं देती है। माया बहुत ठगने वाली है, कान ही काट लेती है। बाबा कितना बच्चों को उच्च बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, बच्चे यह करो। बाबा बड़ी रॉयल बच्चियां भेज देते हैं। कोई कोई कहते हैं, बाबा हम ट्रेनिंग के लिए जावे, तो बाबा कहते, बच्चे पहले तुम अपनी कमियों को तो निकालो, अपने को देखो, हमारे में कितने अवगुण हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है। ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाबा को कभी भी याद नहीं करते हैं, ज्ञान का ग भी नहीं जानते हैं, बाहर का ही शो करते हैं। इसमें तो बाबा कहते हैं बड़ा ही अंतर्मुख रहना चाहिए। परंतु कई उनकी तो ऐसी चलन होती है, जैसे अनपढ़ जाट लोग होते, जट लोग जो होते हैं, अनपढ़ होते हैं थोड़ा। बाबा कहते थोड़े से पैसे हैं तो उसका उनको नशा चढ़ जाता है। ये नहीं समझते कि अरे हम तो कंगाल है, माया समझने ही नहीं देती है। माया बड़ी ज़बरदस्त है। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं तो उसमें बड़ा खुश हो जाते हैं। बाबा को रात दिन यही ख्यालात चलती है, यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जहाँ बच्चे अच्छी रीति पढ़े। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। यहाँ बाबा किस्म किस्म का डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं। कोई देवाला निकाला हुआ हो, उनको शराब पिला दो तो समझेंगे हम तो बस बादशाह है। फिर नशा पूरा होने से वैसे का वैसा ही बन जाता है। अब ये है रूहानी नशा। तुम जानते हो बेहद का बाप टीचर बन करके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और डायरेक्शन भी देते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे करो। कोई कोई समय में किसको मिथ्या अहंकार भी
आ जाता है। माया है ना, ऐसे ऐसी बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो। बाबा समझते हैं यह तो चल नहीं सकेंगे, अंदर की बड़ी ही सफाई होनी चाहिए। आत्मा बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना, हम आत्माओं की परमात्मा के साथ लव मैरिज हुई है ना। लव मैरिज में कितना प्यार होता है, यह तो है ही पतियों का पति। सो भी कितनों की लव मैरिज होती है, एक की थोड़े ही होती है। सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हो गई, हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे, खुशी की बात है ना। अंदर में आना चाहिए ना। बाबा हमको कितना श्रृंगार कराते हैं, शिव बाबा श्रृंगार करते हैं इन द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तुम्हारी बुद्धि में है हम बाबा को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। इस नॉलेज को और कोई जानता नहीं, इसमें बड़ा नशा रहता है। अभी अजून इतना नशा चढ़ता नहीं है, होना है जरूर। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अभी तुम्हारी आत्माएं कितनी छी छी है, जैसे बहुत छी छी किचड़े में बैठी है। उन्हों को बाबा आकर के चेंज करते हैं, रिजुनेट करते हैं। मनुष्य ग्लास भी चेंज करते हैं तो कितनी खुशी होती है। तुमको अब बाबा मिला है तो बेड़ा पार हो जाता है। समझते हो हम बेहद के बाप के बने हैं, तो अपने को कितना जल्दी सुधारना चाहिए। रात दिन यही खुशी यही चिंतन चलता रहे। तुमको मार्शल देखो कौन मिला हुआ है, रात दिन इसी ख्यालात में रहना होता है। जो जो अच्छी रीति समझते हैं पहचानते हैं वह तो जैसे उड़ने लग जाते हैं। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, बाकी वह सभी तो गंध में पड़े हैं। जैसे किचड़े के किनारे झोपड़ियाँ लगा करके गंध में रहते हैं ना, कितनी झुग्गियाँ बनी हुई रहती है, झोपड़पट्टी कितनी है। तो यह भी बेहद की बात है। अभी उनसे निकलने की शिव बाबा तुमको बहुत ही सहज युक्ति बतलाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। अभी तुम निकल आए हो, जो जो निकल करके आए हैं उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है ना। तुमको बाप मिला है तो फिर और क्या चाहिए। यह नशा जब चढ़े तब तुम किसको समझा सकते हो। बाबा आया हुआ है, अब बाबा ही हमारी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। आत्मा पवित्र बनने से फिर शरीर भी फर्स्ट क्लास मिल जाता है। अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है, इस झुग्गी में, झुग्गी झोपड़ी में, इस शरीर रूपी झोपड़ी में बैठी है। तमो प्रधान दुनिया है ना, किचड़े के किनारे पर आकर के बैठे हैं ना। विचार करो हम कहाँ से निकले हैं। बाबा ने गंदे नाले से निकाला है, हम बच्चों को गंदे नाले से निकाला है। अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाती है, रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। हमारी आत्मा को बाबा ही श्रृंगार कर फिर स्वर्ग में ले जा रहे हैं। अंदर में ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों के होने चाहिए। बाबा कितना नशा चढ़ाते, तुम इतना ऊंच थे, फिर गिरते गिरते आकर के नीचे पड़े हो। शिवालय में थे तो बाबा कहते आत्मा कितनी शुद्ध थी सतयुग में। तो फिर अब आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। बाबा को तो ये वंडर लगता है, बच्चों को वह दिमाग ही नहीं। बाबा हमको कहाँ से निकालते हैं। पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाप है ना। भारत जो हेवन था सो अब हेल है, नर्क बना है। आत्मा की बात है, आत्मा पर ही तरस पड़ता है। एकदम तमो प्रधान दुनिया में बाबा कहते आकर के आत्मा बैठी हुई है। कितनी सतो प्रधान सुंदर दुनिया सतयुग थी, अभी कलयुग में तमो प्रधान दुनिया में आत्मा पड़ी है। इसलिए बाबा को याद करती है, बाबा हमको वहाँ ले चलो, यहाँ बैठे भी तुमको ये ख्यालात चलाने चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ। ये हमारे विद्यालय क्या है, फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी है। कल्प कल्प बनती है, तुम्हारे ख्यालात बड़े ही आलीशान होने चाहिए। अभी वह नशा नहीं चढ़ा हुआ है, नशा हो तो पता नहीं क्या करके दिखाए। बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ नहीं समझते, उस रॉयल्टी के नशे में ही नहीं रहते हैं।
अपने इस विद्यालय को कॉमन विद्यालय समझ करके बच्चे ही बैठे हैं तो फिर हाँ, दुनिया को कैसे पता चले। माया दबा करके बैठी है। बाबा समझाते बच्चे अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ। हर एक अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखो, कितनी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, क्या मदद कर रहे हैं। सिर्फ बातों का पकोड़ा नहीं खाना है, हाँ? जो कहते हैं वो करके दिखाना है। गपोड़े गपोड़े नहीं, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। बाबा कहते आज कहते हैं ये करेंगे और कल मौत आया खत्म हो जाता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, काल ही नहीं आ सकता है। जैसे रावण को एंट्री नहीं सतयुग में, तो बाबा कहते काल को भी एंट्री नहीं है। वो है ही सुखधाम, सुखधाम में काल के आने का हुक्म नहीं। रावण राज्य और राम राज्य के भी अर्थ को समझना है। अभी तुम्हारी लड़ाई है ही रावण से। देह अभिमान भी कमाल करता है, जो बिल्कुल ही पतित गंदा बना देता है। देही अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। तुम समझते हो ना, वहाँ हमारे कैसे महल बनेंगे। अभी तुम संगम पर आ गए हो, नंबरवार सुधर रहे हो और नंबरवार लायक भी बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण बाबा कहते शरीर भी पतित मिला। अभी मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने के लिए। याद के साथ साथ बच्चों के अंदर बाबा कहते दैवी गुण भी बहुत होने चाहिए। तो मासी का घर थोड़े ही है, समझते हैं बाबा आए हैं हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा ही गुप्त मुकाबला है। हम बच्चों की युद्ध किसके साथ है, माया के साथ है। तुम्हारी लड़ाई है ही गुप्त, इसलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। गुप्त योद्धे हैं हम। अननोन वॉरियर और कोई होता नहीं है, तुम्हारा ही नाम है वॉरियर्स, और तो सबके नाम रजिस्टर में हैं। तुम अननोन वॉरियर्स की निशानी उन्होंने पकड़ी है। तुम कितने गुप्त हो ये किसी को भी पता नहीं है। जैसे आओ सत्संग है ऐसे ही ये सत्संग है बोल करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी है। तो बाबा कहते तुम विश्व पर विजय पा रहे हो। माया को वश करने के लिए तुम बाबा को याद करते हो और माया बच्चों को भुला देती है। कलप कलप तुम अपना राज्य स्थापन कर लेते हो। तो अननोन वॉरियर्स तुम हो जो सिर्फ बाप को याद करते हो। इस युद्ध में बाबा कहते हाथ पांव चलाने की जरूरत ही नहीं है। याद के लिए युक्तियाँ भी बाबा बहुत बतलाते हैं। चलते फिरते तुम याद की यात्रा करो, पढ़ाई भी करो। अभी तुम समझते हो हम क्या थे क्या बन गए, और फिर बाबा हमको क्या बनाते हैं। कितना सहज युक्ति बतलाते, कहाँ भी रहते याद करो तो आत्मा के ऊपर जो जंग चढ़ी हुई है वो उतर जाएगी। कलप कलप ये युक्ति देते रहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, और कोई भी बंधन नहीं है। बाथरूम में भी जाओ तो अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो तो आत्मा का मैल उतर जाएगा। कैसे बाबा कहते भिन्न भिन्न तरीके से काम करते मुझे याद करो। आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है, यह सब है भक्ति मार्ग की निशानी। इस ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं, पाई पैसा भी खर्चा नहीं है। बस घर बैठे याद करते रहो, कितना सहज है। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। पहले बाबा की याद, फिर टीचर की, फिर गुरु की। कायदा ऐसे कहता है टीचर को तो जरूर याद करेंगे, उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है। फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मिलता है। यह बाप तो सब होलसेल में दे देते हैं, मांगने की दरकार ही नहीं है। तुमको 21 जन्मों के लिए राजा ही होलसेल में दे देते हैं। शादी में कन्या को दहेज गुप्त देते हैं ना, शो करने की दरकार नहीं। कहा जाता गुप्त दान, शिव बाबा भी गुप्त है ना, इसमें अहंकार की कोई बात नहीं है। कोई कोई को बहुत ही अहंकार रहता है कि सब देखे,
हम क्या कर रहे हैं, हम कितनी सेवा कर रहे हैं या कितना धन दे रहे हैं ईश्वरीय कार्य में, सब देखिए। बाबा कहते नहीं, वो सब है गुप्त। बाबा तुमको विश्व की बादशाही दहेज में देते हैं, कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं, कितना बड़ा दहेज मिलता है। बाबा कैसे युक्ति से देते हैं किसको भी पता नहीं पड़ता। यहाँ तुम बेगर हो, संगम युग में हम बच्चे बेगर है। दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहाँ सब कुछ सोने का होगा। सब कुछ बर्तन वगैरह सब कुछ सोने के होंगे, सोने के थाली में खाएंगे, सोने का चम्मच गिलास भी सोने का, सब कुछ सोने का होगा। साहूकारों के महलों में अच्छी जड़ित होगी, फर्क तो जरूर रहेगा। ये भी तुम बच्चे समझते हो, माया सबको उल्टा लटका देती है। अब बाबा आया है तो तुम बच्चों में कितना हौसला होना चाहिए, उमंग गुस्सा होना चाहिए, परंतु माया भुला देती है। बाबा का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का डायरेक्शन है, देखो इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ये शिव बाबा ने कहा या ब्रह्मा बाबा, अरे दोनों भी बात बोल सकते हैं ना। भाई का है या बाप का, इसमें मूंझते हैं। बाबा कहते अच्छा व बुरा हो, तुम बाबा का ही डायरेक्शन समझो। शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को डायरेक्शन दे रहे हैं, ये कंफर्म करो आप। तो उन पर चलना पड़े। इनकी कोई भूल भी हो जाती है तो भी अभूल करा देंगे, उनमें ताकत तो है ना। तुम देखते हो ये कैसे चलते हैं, इनके सिर पर कौन बैठे हैं, एकदम बाजू में बैठे हैं। गुरु लोग बाजू में बिठाकर शिष्य को सब कुछ बातें सिखाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के मस्तक में उनके साथ शिव बाबा बैठे हुए हैं, तो भी मेहनत इनको ही करनी होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही बाबा कहते पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते बच्चे मुझ बाप को याद करो और फिर भोजन भी बनाओ। शिव बाबा की याद का भोजन और किसको भी मिल न सके। अभी के भोजन का ही इतना गायन है, वह ब्राह्मण लोग भल स्तुति गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। जो महिमा करते हैं समझते कुछ भी नहीं। इतना समझा जाता है यह रिलीजियस माइंडेड है, धार्मिक है या क्योंकि पुजारी है। वहाँ तो रिलीजियस माइंडेड की बात ही नहीं है सतयुग में। वहाँ भक्ति होती भी नहीं है। यह भी किसको पता नहीं भक्ति क्या चीज़ है। कहते थे ज्ञान भक्ति और फिर है वैराग्य। कितने फर्स्ट क्लास अक्षर है, ज्ञान दिन और भक्ति रात, फिर रात से वैराग्य तो दिन में जाते हैं। कितना क्लियर है, अभी तुम समझ गए हो तो तुमको धक्का नहीं खाना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सृष्टि का चक्र जानना भी कितना सहज है। बीज और झाड़ दोनों को याद करो। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आना है। अभी तुम संगम युग पर गुलगुल बनते हो, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है तो फिर रहने का भी सतो प्रधान महल मिलेगा। दुनिया ही नहीं बन जाती है तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा फकुर रहे नशा रहे। हम श्रीमत पर परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। वाहियात कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। अपने ख्यालात भी बड़े आलिशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाबा का गुप्त मददगार बनना है, अपना शो नहीं करना है। वरदान निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। अब उस बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगी। हर संकल्प हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। स्लोगन शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र और शस्त्र। अच्छा ओम शांति।